महाराष्ट्र के बारामती में इस बार पवार बनाम पवार होगा। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की बेटी सुप्रिया के सामने इस बार अपनी ही भाभी यानी अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की चुनौती दिखाई दे रही है। मगर कहानी यहीं तक सिमटी नहीं है, यह समझने की जरूरत है 6 मार्च को इंडी गठबंधन की सीट बंटवारे पर आखिरी बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर मोहर लगेगी, लेकिन महाराष्ट्र में दलित वोटों के सबसे बड़े सरमाएदार प्रकाश अंबेडकर इंडी से कन्नी काटने लगे हैं। क्या है महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। बारामती की जनता इस बार बेटी को चुनेगी या बहू को? शरद पवार की बेटी सुप्रिया के सामने होंगी बहू सुनेत्रा। क्या अजित पवार कर लेंगे चाचा शरद पवार के गढ़ पर कब्जा? शरद पवार का पारंपरिक गढ़ रहा है बारामती। जनता के लिए असमंजस है। वो पवार परिवार के साथ खड़ा रहना तो चाहती है, मगर अब चाचा नहीं भतीजे अजित पवार के काम से खुश है। क्या लगता है इस बारामती से सुनेत्रा पवार या सुप्रिया? अभी साहब भी इम्पोर्टेंट है और दादा भी इम्पोर्टेंट है बारामती के लिए, लेकिन अभी क्या है, दादा का काम भी ज़्यादा है। पवार साहब के अंदर ही वो काम करता है, लेकिन दादा की भी हर चीज़ में इधर अच्छे तरह से काम चल रहा है, इसलिए सुनेत्रा वही नहीं वोटिंग। आप सुनेत्रा पवार या सुप्रिया सुले? हम तो सुनेत्रा वहिनी के साथ जाना चाहेंगे, बिल्कुल ही, क्योंकि बीजेपी के साथ रहेंगे तो बहुत ही बढ़ोतरी हो जाएगी बारामती की और बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा बारामती का भविष्य। जैसे कि आज ही प्रोग्राम रखा है उन्होंने, जैसे कि आज सीएम आ रहे हैं, दोनों डीसीएम आ रहे हैं, और जो रोजगार के बारे में जो दिक्कतें आ रही थी बार बार महाराष्ट्र में, तो आज बहुत सी 55,000 नौकरियों की आज जिम्मेदारी ले लिए है बीजेपी, राष्ट्रवादी और शिवसेना के जो शिंदे साहब हैं उन्होंने, और बहुत से जो बेरोजगार थे उनको आज नौकरियां लग जाएंगी। आप किसे चाहते हैं इस लोकसभा क्षेत्र के लिए, सुनेत्रा पवार या सुप्रिया सुले? हम तो यह चाहते हैं, पवार साहब को सब मानने वाले लोग हैं, इधर बहुत सारे मानने वाले लोग हैं, और लेकिन अजय दादा ने काम भी बहुत किया है बारामती के लिए, बहुत ज़्यादा काम किया है। आपका अभी इनको पूछा आपने कि सुप्रिया है संसद रत्न ये है, सुप्रिया ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लोकल लेवल पे जो काम कर रहे हैं दादा कर रहे हैं। अजित पवार बारामती से विधायक हैं और सुप्रिया सुले इसी सीट से सांसद हैं। अब बारामती की जनता अजित पवार के साथ खड़े रहना चाहती है और सुनेत्रा पवार को अपना सांसद चुनना चाहती है। ये काम बोलता है वाली संस्कृति है जो खुलकर बोल रही है। इसी माहौल में बारामती में नमो रोजगार मेले का आयोजन हुआ। विद्या प्रतिष्ठान में आयोजित नमो रोजगार मेले के मौके पर पार्टी में बंटवारे के बाद एक ही जगह, एक ही मंच पर पवार परिवार नजर आया। एक ही मंच पर शरद पवार, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और अजित पवार चारों नजर आए, और मुश्किल ये कि किसी ने भी एक दूसरे से न कोई बात की और न नजर मिलाई। हालांकि जब शरद पवार बोलने को खड़े हुए तो सरकार की तारीफ ही की। उधर अजित पवार का दावा था कि वो बारामती को नंबर 1 बनाएंगे। उनके बयान ने सुप्रिया सुले को भी ताली बजाने को मजबूर कर दिया। बारामती को महाराष्ट्र का 1 नंबर क्षेत्र बनाना है। बहुत काम हो रहा है, बहुत सा काम किया जा चुका है। इसी तरीके से बारामती का वैभव बढ़ेगा। यहाँ पूरी सरकार मौजूद है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारियों और आर्किटेक्ट, सबको धन्यवाद है कि उन्होंने विकास के काम में अपना योगदान दिया है। शरद पवार ने इस कार्यक्रम के बैकग्राउंड में सीएम और डिप्टी सीएम को दावत का न्योता दिया। इस दांव को सुप्रिया सुले की सीट बचाने की कवायद माना गया, मगर सरकार ने इस दावत से इनकार कर दिया और देवेंद्र फडणवीस ने अपने अंदाज में इस निमंत्रण नाट्य पर यह कहकर पर्दा डालने की कोशिश की कि मीडिया को कुछ दिन का काम मिल गया था। पर महाराष्ट्र की संस्कृति है, अच्छे काम के लिए सब साथ आते हैं।
मंच या गोष्टीचा साक्षीदार आहे की एखादं चांगलं काम जर करायचं असेल। मंच पर बैठे सारे लोगों का स्वागत है। ये सब लोग इस इलाके में विकास के गवाह हैं कि राजकीय प्रयास में संतोषजनक कार्य हुआ है। ये महारोजगार मेला 55,000 पदों के सृजन के लिए हुआ है। उद्योग और मानव संसाधन सब बनाया जाएगा। नौजवानों और ग्रेजुएट को हम रोजगार देने के लिए संकल्पित हैं। अधिकारियों को हमने कहा है कि पश्चिम महाराष्ट्र के इस इलाके में संभावना बनानी है। अजित दादा पवार ने इस मेले को आयोजित किया है और इसका लाभ मिलेगा। मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी संधी मिळणार आहे। अब गौर करने वाली बात यह थी कि हर किसी ने बारामती में अजित पवार की तारीफ की, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस। नमो रोजगार मेले के जरिए अजित पवार की कोशिश न सिर्फ सरकार के जरिए अपनी ताकत सिद्ध करने की है, बल्कि सुनेत्रा पवार को प्रोजेक्ट करने की भी। लेकिन अब बारामती की पृष्ठभूमि में महाविकास अघाड़ी और इंडी के गठबंधन को भी देख लीजिए। 22 सीट पर उद्धव शिवसेना, 18 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, बाकी की 8 सीट पर शरद पवार की एनसीपी लड़ेगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रकाश आंबेडकर इंडी गठबंधन में नहीं आ रहे। उनकी रणनीतिक खासियत समझ लीजिए। उनके पास 7% वोट हैं। वो जीते या न जीते वोट काटने की पूरी कुव्वत रखते हैं। 2019 में वो 47 सीट पर लड़े, 13 सीट पर यूपीए को हरवा दिया। सोलापुर में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को हरा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को नांदेड़ में हरवा दिया। अब उनका सोशल मीडिया मैसेज मैदान में है। मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील है कि अब तक हमारा महाविकास अघाड़ी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। ऐसे में एमवीए की पार्टियों के किसी भी बैठक या दूसरे किसी इवेंट में बिना मेरी या प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर की इजाजत के बगैर कोई शामिल नहीं होगा। फिलहाल वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर को 6 तारीख की बैठक में बुलाया गया है। शरद पवार ने इसकी पहल की है। सीट बंटवारे पर आखिरी मुहर इसी बैठक में लग सकती है। शरद गुट के जयंत पाटिल और जितेंद्र अहवाल उद्धव ठाकरे से सीट बंटवारे पर चर्चा करने भी गए थे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है, ये गौर करने वाली बात होगी।